अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज मैं बनाने लगी थी जी मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी, और सीख कबाब भी इसी रेसिपी से बन सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा, जिसको मैंने मज़ीद अपने चॉपर में चॉप किया है। एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, उसका भी पानी निकालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जो है ना 10 तकरीबन मैंने ली थी, और छोटे वाले साइज़ की थी। ये ज़रा तीखी होती हैं, ठीक है जी। इसके साथ स्पाइसेस में हम ले रहे हैं नमक, मिर्च और हल्दी 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून ले लें, और धड़ा मिर्च जो है वो 1 टीस्पून, ठीक है जी। हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने मिक्स एंड अप कर देना है, और मैंने लिया है साथ में कॉर्नफ्लोर के हमने सिर्फ 3 चम्मच लेने हैं। बैलेंस करके ले लें। जितना भी यानी कि इसकी अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे होती भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बाइंडिंग ही होगी, ठीक है जी। अब मैंने सारी चीज़ों को अपने हाथ से मिक्स कर लेना है। आप अगर चम्मच वगैरह यूज़ करेंगे तो इतने मज़े की मिक्सिंग नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। मज़ेदार जो मसाला जो है ना, मज़ेदार एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सारे कीमे में। तो आप इसे हाथ से करें तो इट्स वेल एंड गुड। अच्छा जी, जब ये सारा मिक्स एंड अप हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम टाइम रेस्ट देंगे। लेकिन आप अगर फौरी बनाना चाहें तो फौरी भी बन सकता है। इसमें कोई पानी वाला इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है, कोई बाइंडिंग का मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला है और प्याज वगैरह भी डला हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सा बाइंड होगा। कीमा और बारीक आपने लेना है, ठीक है जी। ये देखें इसकी स्मूथनेस, कहीं पे भी कीमे का भी दाना नहीं नज़र आ रहा, ठीक है जी। फिर आप कोई भी किस्म का स्क्यूबर्स की स्टिक ले लें, या थोड़ी कोई सलाख वगैरह घर में पड़ी हो। मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ था, कुकिंग रेंज के अंदर ये आता है उसके रोस्ट वगैरह के लिए, तो मैंने कहा ये वाली यूज़ कर लेती हूँ। मैं अक्सर इसी से ही बना लेती हूँ। मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से भी चीज़ें बनानी हो, इससे बेहतरीन सी अच्छी से इसमें लुक आ जाती है। बिल्कुल बाहर वाला टच लगेगा आपको कि ये बाहर के सीख कबाब जैसे होते हैं बिल्कुल, हम जो फ्रोज़न लेके खा रहे होते हैं ना, तो ये इस तरह से बेहतरीन से बन जाते हैं। लेकिन ये है कि आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ठीक है जी। फ्रिज में रख कर, फ्रीज़र में रख कर अगर आपने इसको स्टोर करना है, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा नीचे आप कोई भी फ्लावर छिड़का लें ट्रे में, और इसको फिर रखेंगे, और आप फ्रीज़र में रख दें, ओवरनाइट रख दें। सुबह आप अच्छा सा इसको छुरी की मदद से, किसी स्पैचुला से हिला लें, सारे आपको उतर के आ जाएंगे ट्रे से। लेकिन ये है कि उसके नीचे आपने ज़रूर कोई ऐसे खुश्क सी चीज़ ना लगानी लाजमी है, मैदा वगैरह। ये देखें जी, इस तरह मैं कर के सारे शेप्स दे लूँगी, और इसी तरह छोटे भी बन जाएंगे। इसको दरमियान से कट करेंगे तो वो छोटे बन जाएंगे। ये मैंने सारे बना लिए हैं, लेकिन ये था कि मैंने इसको छोटे साइज़ में बनाने भी थे। मैंने दोनों तरह से बनाए। आई होप कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। इसको फुल तवे पे हमने बनाया है, कि किसी किस्म का वो नहीं है कि पानी वगैरह डालना पड़ा है, कुछ नहीं। थोड़ा सा अपने इसको दम ज़रूर देना ताकि अच्छे से अंदर तक गल जाए। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इस टाइम पे इसको कोयले का एक स्मोक भी दे दूँगी। अगर आपके पास कोयला अवेलेबल है तो इसको बिल्कुल बारबेक्यू वाला इफेक्ट देने के लिए ना एक कोयला जला लें फुल आंच पे, और इसको एलुमिनियम फॉइल में हमने चिमटे की मदद से डाला है। थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करना है, और किसी भी किस्म का ना लेड से आप इसको थोड़ा सा दम दे दें। इसमें अच्छा सा अरोमा जो है ना जनरेट हो जाएगा। आप ये वाला काम जो है ना रॉ में भी कर सकते हैं, जैसे हमने उस टाइम शेप्स बनाई थी ना, उस टाइम भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, उसमें टेस्ट वाइज भी और खुशबू के हिसाब से बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब कुक एंड सदफ स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।